Hey guys, this is Chandu and I'm just a small content creator. So today's topic is that about my bad habits. जैसे कि सबके कुछ कुछ बैड हैबिट्स होते हैं, तो मेरे भी बहुत सारे हैं। तो उनमें से मैंने कुछ टॉप 5 बैड हैबिट्स चूज़ किया है जो मुझे आगे बढ़ने से रोकता है। तो मैं आज उन सब के बारे में बात करूँगा एंड देखेंगे कि उनको कैसे रिफ्यूज़ किया जाए अपने वर्क से एंड हाउ वी विल फोकस्ड ऑन आवर वर्क्स एंड जानते ही हैं कि सबको अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना ही है। तो मुझे भी कुछ करना है। तो अपने अपने मतलब लाइफ से बुरी आदतें या बैड हैबिट्स जो कि है मुझे अपने अपने से दूर करना पड़ेगा। सो वी विल टॉक अबाउट what are my bad habits and how I will refuse it with my works. So today is not a big topic, it's all about me and how I will handle it. Let's see. So let's start. So the first one is I will choose my first top 5 bad habits. So the first one is overuse of mobile phone and social medias, एंड सेकेंड वन इज़ ओवर स्लीप। जैसे कि बहुत सोता हूँ मैं। नॉर्मल आदमी को 6-7 घंटे सोना चाहिए, पर मैं यहाँ पे 10-12 आराम से कर देता हूँ। तो और थर्ड एक सेकेंड गाइस। थर्ड है कि मैं घर में ही बस पड़ा रहता हूँ, बस स्कूल जाता हूँ, स्कूल से घर आता हूँ और कुछ मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करता। और फोर्थ है मैं कंसिस्ट नहीं रह पाता हूँ, कोई भी काम करता हूँ तो मैं उसको लगातार कर नहीं पाता हूँ। और फिफ्थ मेरे में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं। तो पहले हम बात करते हैं पहला वाला। तो So let's talk about first one, the overuse of mobile phone. So how I will handle it. So I will refuse it with my works. Then how I will refuse it. So I will choose uh, my important works like school homeworks, school works, and self-building works, which help to refuse me with overuse of mobile phone. And maybe it works, बट लेट्स ट्राई व्हाट हैपेंस। क्योंकि आदमी जब मोबाइल तभी देखता है जब वो बेला बैठता है। तो अपने बेलेपन को हटाने के लिए मैं अपने कुछ काम पे फोकस करूँगा, सेल्फ बिल्डिंग या फिर कुछ होमवर्क वर्क या फिर कुछ और ही, जो बाहर घूम लूँगा, यही सब। तो उसके जगह मैं मोबाइल नहीं देखूँगा। इससे मैं अपने मोबाइल ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल को मैं कम कर सकता हूँ। और सेकंड वन जो है ज़्यादा सोना। तो ज़्यादा सोना इसको तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ये इसको कर सकते हैं कम, कोई बात नहीं। तो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल फोकस टू स्लीप। कुछ भी मतलब समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। दैन सेकेंड वन इज़ डैट कि ओवर स्लीप। तो मैं फालतू में सोया रहता हूँ, थकान नहीं होती, फिर भी मैं जाके सो जाता हूँ। तो ये भी एक बहुत बुरी आदत है। और जो थर्ड वन है, जो कि मैं आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करता, जिससे मुझे बोरिंग लगती है, पूरा आलसपंती लगता है। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ में मैं जिम जाया करूँगा या फिर कुछ और ही, या रनिंग कर लूँगा, जो कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। घर में बस पड़ा रहता हूँ, स्कूल जाता हूँ आ जाता हूँ बस। और फोर्थ है कंसिस्टेंसी। वैसे कि मैं कुछ काम नहीं कर पाता हूँ, तो मैं रेगुलरली कर ही नहीं पाऊँगा। कोई भी काम करता हूँ 1-2 दिन करता हूँ, उसके बाद बस वही पुराना वाला ही हो जाता है, मन नहीं करता है। तो इसी पे ध्यान देंगे हम थोड़ा, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे और रोज़ एक नया कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा रोज़ रोज़। सो आपसे उससे कुछ सीख मिले। अगर आपको भी है मतलब अपने बैड हैबिट्स को आप भी जानें और उस पर काम करें, क्योंकि यही सब चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोकती है। और जो फिफ्थ है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का होना एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो डिसिप्लिन के बिना हम अधूरे हैं वैसे, ये मुझे अभी अभी रियलाइज़ हो रहा है, वो अलग बात है। और डिसिप्लिन के बिना हमारा कुछ काम भी नहीं होगा वैसे। तो हमें अपने लाइफ में डिसिप्लिन डिसिप्लिन कैसे, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना,
टाइम पे काम करना और एक मतलब अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करना, ये होती है एक डिसिप्लिन लाइफ। सो सभी कोई डिसिप्लिन होना चाहते हैं पर वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, वो सबकी बस की बात नहीं होती। तो डिसिप्लिन अपने पे अप्लाई करना, टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, टाइम पे खाना, टाइम पे इधर उधर काम करना, जो भी है आप जो करते हो उसे टाइम पे ही करना। और उसे ये ये होता है एक डिसिप्लिन, जो कि आपको किसी भी सिचुएशन में आपको वो करना है, वही होता है डिसिप्लिन। कंसिस्टेंट मतलब आप वो काम को करते रहो जब तक कोई रिजल्ट ना मिले, रिजल्ट मिलने के बाद भी करो, ये होती है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी लाइफ। एंड मैं ये मानता हूँ कि डिसिप्लिन का ना होना एक बहुत बुरी चीज़ है। सो वी अप्लाई in our life. So what we see in next few times, मैं ना साल कुछ नहीं बोलूँगा, मैं इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कब तक करूँगा। और अगर ना करूँगा तो मेरी इसमें बुराई है, और करूँगा तो मेरी ही अच्छाई है। मुझे कोई देखने नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सो अगर मुझे कुछ करना है तो यही सब अपने लाइफ में फर्स्टली तो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और कंसिस्टेंसी। और जब कुछ काम ही नहीं करोगे तो फिर कहाँ से रिजल्ट मिलेगा गाइस। सो लेट्स सी व्हाट वी से। यही कुछ 5 टॉपिक थे हमारे यहाँ, मेरे कुछ 5 बैड हैबिट्स जो मैंने आपको बताया। पहला था क्या था पहला था ओवर यूज ऑफ मोबाइल, ओवर यूज ऑफ सोशल मीडियाज, एंड यही सब कुछ पहला था। और सेकेंड वन इज़ ओवर स्लीप, एंड थर्ड वन इज़ मैं बाहर घूमने नहीं जाता हूँ जल्दी, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करता जल्दी। और फोर्थ है डिसिप्लिन एंड फिफ्थ इज़ कंसिस्टेंसी। तो हमें इन 5 पे ध्यान देना होगा। तो नेक्स्ट टाइम, नो नेक्स्ट टाइम, दिस टाइम, तो हम इन 5 पे ध्यान देंगे और अपने काम पे फोकस करें। तो अब तक के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नहीं, आप भी अपने लाइफ पे अपनी बैड हैबिट्स को पहचानो और उस पर काम करने की ट्राई करो और उन्हें से सुधारो, जिससे आपको कुछ बेनिफिट्स मिले। ऐसा नहीं कि बस वैसे ही पड़े हो और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो। रिजल्ट ऐसे ही नहीं मिलता भाई, रिजल्ट के लिए काम करना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है ना कोई भी स्कूल में रिजल्ट के लिए। सो लेट्स टू वर्क्स इन योर लाइफ। सो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।